गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन पर। दोस्तों आज है 19 मई। 19 मई की करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्यूज से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, अंडर द मनरेगा स्कीम हाउ मैनी रुपीज इन करोर्स will be allocated for employment generation in rural parts of the country। 14,000। मनरेगा योजना के तहत देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए कितने रुपए करोड़ों में आवंटित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 40,000। कितने? 40,000। मनरेगा है, क्या है? मनरेगा। मनरेगा का हम पहले फुल फॉर्म समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म है क्या। मनरेगा MGNREGA, मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यह 2 फरवरी 2006 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 में से लॉन्च किया गया था। तो क्या फुल फॉर्म है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, हाउ मैनी पैथो कोविड-19 क्वालिटेटिव RT-PCR test kits has been provided by India to Nepal। 30,000। भारत ने नेपाल को कितने पैथोडिटेक्ट कोविड-19 गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए हैं? कितने किए हैं? 30,000। कितने किए हैं? 30,000। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने 17 मई 2020 को काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है, के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल को परीक्षण किट सौंपी। नेपाल आया तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और नेपाल का जो लार्जेस्ट सिटी है क्या है? वो भी काठमांडू है। करेंसी क्या है? तो नेपाली रुपया करेंसी है। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है खड्ग प्रसाद ओली। नेक्स्ट है, हु हैज रिटेन ए बुक टाइटल्ड वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी फांगफांग। किसने वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? फांगफांग ने लिखी है। किसने लिखी है? फांगफांग ने। यह कोविड-19 महामारी के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन पर आधारित दस्तावेज है। इस डायरी में कोविड-19 महामारी के दौरान 60 दिनों के अंदर लॉकडाउन पर आधारित दस्तावेज है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020? नो योर नंबर। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस WHD 2020 का विषय क्या है? अपने नंबर जानिए। क्या है? अपने नंबर जानिए। इसे 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा उच्च रक्तचाप और इसकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज इंटरनेशनल म्यूजियम डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड? 18 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 18 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया? 18 मई को। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम इसे मनाती है। इसे किसके द्वारा माना जाता है? इंटरनेशनल
काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा इसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1977 में हुई थी। तो इस बार की थीम क्या थी? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी द म्यूजियम फॉर इनक्वलिटी, द म्यूजियम फॉर इनक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट है, रिसेंटली हाउ मच लोन विल बी प्रोवाइडेड टू स्मॉल ट्रेडर्स अंडर द सेल्फ सफिशिएंट गुजरात सहाय योजना? 1, हाल में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा? 1 लाख तक का, 1 लाख। कहाँ प्रदान किया जाएगा? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। तो आइए गुजरात विषय में समझ लेते हैं। पहले इसमें समझ लेते हैं कि जो ऋण दिया जाएगा इस पर 2% का इंटरेस्ट रेट होगा। जो व्यापारियों को 1 लाख रुपया ऋण दिया जाएगा इस पर 2% का इंटरेस्ट रेट होगा और अगले 3 साल में ये रेट जमा करना होगा व्यापारियों को। इसके तहत छोटे व्यापारियों को लोन दिया जाएगा। अब गुजरात है, गुजरात के विषय में भी समझ लेते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? कैपिटल है गांधीनगर और लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद। विजय रूपाणी सीएम है और आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल हैं। और यहाँ पे 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री was Chinese ambassador found dead in their home north of टेल अवीव, इजराइल? टेल अवीव के उत्तर में अपने घर में किस देश में चीनी राजदूत मृत पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए हैं? इजराइल में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? इजराइल में। दुवेई। दुवेई को फरवरी 2020 में कोरोना वायरस महामारी के बीच दूत नियुक्त किया गया था। उन्होंने पहले यूक्रेन में चीन के दूत के रूप में कार्य किया था। तो यही है जो मृत पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? तेल अवीव में। और इन्हें फरवरी में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, who has announced the acquisition of the remaining 25% stake in Kenya-based Canon Chemicals for an undisclosed amount? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। किसने केन्या आधारित कैनन केमिकल्स में अघोषित राशि के लिए शेष 25% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो किसने की है? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने, GCPL। किसने की है? GCPL ने। इस लेन देन के माध्यम से कैनन केमिकल्स अब कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होगी। नेक्स्ट है, हुसैन कजमपोट अर्देवेली का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से थे? तो वह ईरान से थे। कहाँ से थे? ईरान से थे। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के गवर्नर थे। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के गवर्नर थे। इन्हें 1985 कब? 1985 में ओपेक तेल समूह का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ईरान आया तो ईरान के विषय में समझ लेते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? तो राजधानी है तेहरान। क्या है? तेहरान। और इनका मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? करेंसी है ईरानी रियाल। क्या है? ईरानी रियाल। अब समझ लेते हैं ओपेक है क्या। ओपेक का हम पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ईरान के विषय में समझ लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती जाए उसके विषय में हम पूरा जानकारी लेते चलें। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म है
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद बरकिंडो। मोहम्मद बरकिंडो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज प्रिपेयर्ड द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड रिसेंटली? एनडीएमए। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया? किसने किया? एनडीएमए ने किया। किसने किया? एनडीएमए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए का फुल फॉर्म है। इसके माध्यम से प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए इसको जो सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया गया है, इसको प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए और अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों की जानकारी जुटाने और उन्हें उनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया गया है। एनडीएमए, इसकी स्थापना कब हुई थी? फुल फॉर्म तो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है एनडीएमए भवन, सफदरगंज। क्या है? सफदरजंग। एनक्लेव, एनक्लेव, सफदरजंग एनक्लेव, एनक्लेव नई दिल्ली। सफदरजंग एनक्लेव न्यू दिल्ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, NETANYAHU होगा। क्या होगा? नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 5th टाइम्स? इज़राइल। कहाँ के? इज़राइल के। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने? कहाँ के बने हैं? इज़राइल के बने हैं। कहाँ के बने हैं? इज़राइल के बने हैं। आइए इज़राइल भी समझ लेते हैं। इज़राइल की कैपिटल क्या है? तो इज़राइल की कैपिटल है यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम, या इसे जेरूशलेम भी कहा जाता है। यरूशलेम या जेरूशलेम, आप दोनों कह सकते हैं। सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर भी यरूशलेम ही है। इनकी जो करेंसी है, करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकेल। इजरायली न्यू शेकेल, शेकेल, इजरायली न्यू शेकेल। राजभाषा क्या है यहाँ की? इजराइल की राजभाषा क्या है? तो राजभाषा है हिब्रू, हिब्रू और अरबी। क्या है? हिब्रू और अरबी है। हिब्रू और अरबी है। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैज़ द 4th फेज ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन बीन एक्सटेंडेड? 31 मई। देशव्यापी तालाबंदी का चौथा चरण कब तक बढ़ा दिया गया है? कब तक बढ़ा गया है? 31 मई तक। 17 मई को तीसरा चरण समाप्त हो गया है, 18 मई से चौथा चरण शुरू हो गया और 31 मई तक यह चौथा चरण रहेगा देशव्यापी तालाबंदी का। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।